नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल दुबे क्लासेस। इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर सिस्टम के जो हमारा 25 क्वेश्चन का सेट जानेंगे। 25 क्वेश्चन के सेट जानेंगे इस वीडियो में हम। और जो जो आप कह रहे थे करंट अफेयर लाने की, उसको हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर की वीडियो कब तक आएगी, किस डेट को आएगी, उसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद कोई पार्ट नहीं आएगा इसके सोलर सिस्टम के प्रैक्टिस सेट के। पहला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी का वशुवती व्यास लगभग कितना है? तो 12,750 किलोमीटर पृथ्वी का वशुवती व्यास है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी होती है, जो अपने आप एक बार गोल घूमती है, उसके काल्पनिक अक्ष को क्या जाता है? घूर्ण कहा जाता है उसके काल्पनिक अक्ष को। इसके बारे में मैंने बता दिया था डिटेल में, जो उसकी पिछली वीडियो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी, इधर ये सूर्य नहीं आएगा, इधर आएगा सूर्य की दूरी। ये गलती हो गई थी, इधर मैं लिख देता हूँ, इधर आएगा सूर्य। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी के दौर होती है किसके द्वारा? अपसौर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऋतुओं में निम्नलिखित के कारण होती हैं। जो ऋतुएं होती हैं वो किस कारण होती हैं? क्योंकि जो सूर्य होती है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करती है। अगला हमारा है, पृथ्वी से छोटे ग्रह के मतलब जो पृथ्वी से आकार में जो छोटे ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और मंगल हैं, पृथ्वी के से आकार में छोटे हैं। सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा था कि पृथ्वी गोल है? आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो उनका नाम है अरिस्टोटल ने कहा था कि सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की दूरी है, पृथ्वी की दूरी क्या हुई है? पृथ्वी की जो दूरी है वो किस कारण है? वो पृथ्वी की दूरी झुकी हुई है थोड़ी सी। आप देखेंगे अगर पृथ्वी को, तो थोड़ी सी आगे से पृथ्वी झुकी हुई है, तो उसकी क्या होती है? वो दूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के अलावा किस ग्रह में जीवन की संभावना पाई जाती है? तो मंगल ग्रह में क्या वहाँ पर रहने की संभावना पाई जाती है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और उसका झुकाव के तुल्य को क्या कहा जाता है? मंगल कहा जाता है। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति ग्रह क्या होता है? बहुत लंबा टाइम लेता है सूर्य की परिक्रमा में। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। वलय मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अगर आपने शनि ग्रह देखा होगा तो शनि ग्रह ऐसा होता है, उसके बीच में ऐसी एक लाइन लगी रहती होगी पटरी की तरह, तो वो क्या कहलाती है? वलय कहलाती है। तो उस किस ग्रह में? शनि ग्रह में है। नासा के किस संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किस संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो बृहस्पति ग्रह के ऊपर उन्होंने मिशन किया था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? जूनो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शनि ग्रह क्या है? नेपच्यून से भी एक गर्म ग्रह है। कौन सा ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करता है? ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करता है, इस ग्रह से प्रकाश आती है। वरुण ग्रह ऐसा जिसके बाहर से प्रकाश आती है। सी ऑफ ट्विंकलेट कहाँ पर है? चंद्रमा में है। सी ऑफ ट्विंकलेट मतलब समझ गए होंगे स्टार, तो चंद्रमा स्टार के पास है, तो आप वहीं से समझ जाने कि चंद्रमा। बृहस्पति का द्रव्यान है लगभग सूर्य का द्रव्यान 1000वां भाग। जो द्रव्यान मतलब होता है कि कितना बड़े हैं, तो बृहस्पति ग्रह बड़ा माना जाता है सबसे ग्रहों में से। तो इसमें पूछा गया है कि वो कितना है, कि सूर्य के द्रव्यान से 100वां भाग वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन? चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। ये भी पूछा जा सकता है। ग्रह क्या है? ये तो जरूर पूछेंगे। ऐसे अप्रकाशन पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। जैसे तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, किस कारण टिमटिमाते हैं? क्योंकि उसमें गैसें भरी होती हैं। लेकिन जो ग्रह है, जो हमारे ग्रह, उनमें ज़्यादातर ग्रहों में तो गैसें हैं, लेकिन जो जिस पृथ्वी है उसमें बहुत कम गैसें पाई जाती हैं। तो ऐसे प्रकाश पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, जिसमें मनुष्य का जीवन संभव होता है, जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो वो कौन से हो जाते हैं? जो टिमटिमाते नहीं है। सीधा तौर पर जो ग्रह, जो अप्रकाशीय पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। हम सीधा बस इतना लिख दीजिएगा। सूर्य का ब्रह्मतापन तब परत को क्या कहा जाता है? क्रिकेट या करोना कहा जाता है। जो सूर्य का ब्रह्मतापन परत, जो सूर्य की ब्रह्मतापन परत होती है, जैसे ओजोन परत हमारे में है,
तो वैसे पृथ्वी के ब्रह्मतापन परत को क्या कहा जाता है? क्रिकेट कहा जाता है या कोरोना कहा जाता है? तो ये तो कोरोना भी चल रहा है तो आपको याद ही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपनी कक्षा में, जहाँ पर कोई ग्रह है, उससे अगर सूर्य की न्यूनतम दूरी को मापे तो उसको क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। अयांत तथा विषुव के संबंधों में दिए गए जोड़ों पर कौन सा सही है? 30 सितंबर उत्तर ध्रुव। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र मार्ग दीर्घवृत्ताकार होते हैं? कैल्पर ने कहा था। अगला देखते हैं। सौरमंडल हीलियोस्ट्रिक्ट मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? गैलीलियो द्वारा। ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, उसे क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। प्लूटो के चांद का क्या नाम है? चेरॉन। प्लूटो के जो चांद है उसका क्या नाम है? चेरॉन। उषा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। क्या? उषा मेजर तथा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यांश न्यूनतम है? बुध ग्रह का जो द्रव्यांश है वो न्यूनतम है। तो ये थे हमारे जितने भी क्वेश्चन के सेट थे वो सारे पूरे हो गए हैं। सोलर सिस्टम एक प्रकार से मान लीजिए हमारा कंप्लीट ही हो गया है, पूरा एक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसको हमने पढ़ भी लिया है और उसके पेपर सेट भी लगा लिए हैं। तो अब बात करते हैं आपकी जितने आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे करंट अफेयर के लिए, उसी बात अब मैं आपसे कह रहा था कि हम मंडे को करेंगे उसकी बात। तो आज मंडे उसकी बात कर लेते हैं। करंट अफेयर की वीडियो कब आएगी? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि मंडे और थर्सडे में हमारी किस चीज़ की क्लास चलेगी? ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी टॉपिक आपके सामने लाऊंगा वो चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी लिख दिया आपको समझने के लिए। फ्राइडे को आएगी हमारी करंट अफेयर की क्लास। फ्राइडे को क्या आएगी? हमारी करंट अफेयर क्लास। अब आप सोच रहे होंगे फ्राइडे की नहीं, हम इसमें पूरी एक हफ्ते से लेके समझ लें मंडे से सैटरडे तक की जो पूरी करंट होगी उसकी क्लास मैं आपसे कब लूँगा? फ्राइडे को उसकी वीडियो आपके लिए आएगी। मतलब फ्राइडे को मान के चलिए फ्राइडे को बस करंट अफेयर आएगी। आपको रोज़ रोज़ वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फ्राइडे को आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और करंट अफेयर एनालिसिस की वीडियो आएगी सैटरडे के लिए। जो करंट अफेयर हमारा एनालिसिस स्टार्ट होगा, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक आर्टिकल 370 जो हमने कल भी एक पढ़ा था कि भारत के लिए कौन सा राष्ट्रपति सही है। हालांकि उस वीडियो को यूट्यूब वालों ने मतलब डिसलाइक और लाइक हटा दिया था, लेकिन आपने बहुत सपोर्ट किया था उस वीडियो को, तो थैंक यू और उसके लिए। और जो भी हमने आर्टिकल 370, अपाची हेलीकॉप्टर, तो ये सारे जो हमारे करंट अफेयर एनालिसिस के जो मुख्य पॉइंट होते हैं जो उसकी मैं आपसे सैटरडे को हम उसकी क्लास लेंगे, उसमें हम डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसके बारे में। तो ये थी। अगर आपको उसमें कुछ और ऐड करना हो कि नहीं रोज़ रोज़ की करंट अफेयर लानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स बता सकते हैं कि सर रोज़ की करंट अफेयर लाइए। अगर आपको फ्राइडे की करंट अफेयर चाहिए तो आप फ्राइडे की यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ हम फ्राइडे को करंट अफेयर लेना चाहेंगे। अगर आपको ये टाइम टेबल में कोई भी दिक्कत लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको ज़रूर सुधारूंगा। अगर जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, अगर ज़्यादा कहेंगे कि रोज़ की करंट अफेयर लाओ, फिर हम रोज़ की करंट अफेयर लाएंगे। लेकिन ये ज्योग्राफी भी उसके साथ भी आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।